वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय साबिर सर। आज उस चैनल का आज उसकी दूसरी जो वीडियो है वो अपलोड हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2 जिसमें हमने कुछ बेसिक कर लिया था। आज हम उस बेसिक को थोड़ा रिवाइज करते हैं। जो हमने पहले बेसिक किया था उसको हम रिवाइज करते हैं। कल जो हमने किया था, कल हमने एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया था और उसमें हमने 3 चीज़ें सीखी थी। पहला हमने ये सीखा था कि अगर हम कोफिशिएंट को डिवाइड करें, मतलब a1/a2 डिवाइडेड बाई b1/b2, अगर आपस में इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग होगी, मतलब जो लाइन है वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 अगर तीनों आपस में इक्वल हैं और कोइंसाइड करेंगी। अगर पहली दोनों इक्वल हैं, तीसरी इक्वल नहीं है, तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ये 3 चीज़ें हम कल पढ़ चुके थे। अब मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा दिया क्योंकि इसी के रिलेटेड अब हमें क्वेश्चन करने हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है कि लीनियर इक्वेशन हमें दी हुई है। ये 3 पार्ट हमें गिवन दिए हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अब हमने ये बताना है कौन सा इंटरसेक्टिंग है, कौन सा इनमें पैरेलल है और कौन सा इनमें कोइंसाइड कर रहा है। मतलब हमें ये बताना है कि इन पेयर, ये जो 3 लीनियर इक्वेशन दी हुई है, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हुए 3, इनमें हमें बताना है किन की लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, किन की लाइनें पैरेलल हैं और किन की जो लाइनें हैं वो कोइंसाइड करती हैं। तो पहला पार्ट मैंने यहाँ पर किया हुआ है। पहला पार्ट क्या है? 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। अब हमने यहाँ देखना है कि इंटरसेक्टिंग है, कोइंसाइड है कि पैरेलल है, तो वो तो हमें यहाँ से पता चलेगा। तो पहले हम इनके कोफिशिएंट को डिवाइड कर लेते हैं। मतलब मेरे पास देखो यहाँ पर a1 क्या है? a1 है 5, b1 क्या है? b1 है -4 और c1 क्या है? c1 है 8। a2 कितना है? a2 है 7, b2 कितना है? b2 है 6 और c2 कितना है? c2 है 9। अब मैं इनको डिवाइड करता हूँ। a1/a2 मतलब 5/7, b1/b2 मतलब -4/6 और c1/c2 मतलब 8/-9। और क्लियरली हमें यहाँ दिख रहा है कि a1/a2 जो है वो नहीं बराबर है b1/b2 के। जब ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये जो लाइनें हैं ये इंटरसेक्ट करेंगी। इसका मतलब इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो 2 लाइनें होंगी वो आपस में क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है? ये जो लाइनें हैं ये पेयर ऑफ इंटरसेक्ट करेंगी, आपस में क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगे। अब जो अगले 2 पार्ट हैं उनमें हम देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या निकलेगा। अब अगले 2 पार्ट से हम देख लेते हैं। अगले 2 पार्ट में अब हम देखते हैं कि वहाँ जो लाइन, पेयर ऑफ लाइन्स हैं वो क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगी, कोइंसाइड करेंगी या पैरेलल होंगी। पहला पार्ट हमने कर लिया है। अब हम दूसरा पार्ट करते हैं। देखो दूसरे पार्ट में हमें गिवन क्या दिया हुआ है? हमें गिवन दिया हुआ है 9x 3y + 12 = 0 और क्या दिया हुआ है? 18x + 6y + 24 = 0। अब यहाँ हमने चेक ये करना है कि ये इंटरसेक्टिंग करेंगी। ये जो 2 लाइनें यहाँ से बनेंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से जो 2 लाइनें बनती है वो इंटरसेक्ट कर रही है, कोइंसाइड कर रही है या पैरेलल। तो कोफिशिएंट से हमें पता चलेगा। हियर a1 हमारे पास 9 है, b1 हमारे पास a1 हमारे पास 9 है, b1 हमारे पास 3 है और c1 हमारे पास 12 है। a2 हमारे पास 18 है, b2 हमारे पास 6 है और c2 हमारे पास 24 है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। देखो a1/a2 9/18 9/18, 9 1 the 9, 9 2 the 18 मतलब 1/2। b1/b2 वो क्या होगा? 3/6, 3 1 the 3, 3 2 the 6, ये कितना आया? 1/2। अब जो हमारे पास तीसरा बच गया c1/c2 वो क्या होगा? 12/24, 12 1 the 12, 12 2 the 24, तो ये कितना आया? 1/2।
हमें जैसा दिख रहा है कि तीनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब तीनों इक्वल जब होती हैं तो लाइनें क्या होती हैं, कोइंसाइड करती हैं। तो देयरफॉर द लाइंस कोइंसाइड, द लाइंस कोइंसाइड, लाइनें क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी। ठीक है, पहला पार्ट भी हो गया, दूसरा पार्ट भी हो गया। अब जिस बच्चे को ये तीन चीज़ें पता है उसके लिए बहुत आसान है, जिसको ये चीज़ें नहीं पता है वो पिछली वाली वीडियो देखें, वहाँ से उसे ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब हम करते हैं इसका तीसरा पार्ट और लास्ट पार्ट। देखो तीसरे पार्ट में क्या है, तीसरे पार्ट में हमें दिया हुआ है उसने क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरे पार्ट में उसने हमें दिया हुआ है, गिवन हमारे पास ये है, इसी को हम गिवन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। देखो हेयर a1 हमारे पास 6 है, a2 हमारे पास 2 है, b1 हमारे पास -3 है, b2 हमारे पास -1 है, c1 हमारे पास 10 है और c2 हमारे पास 9 है। अब यहाँ से हम डिवाइड करेंगे और हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है। ये 2 है, देखो a1 अपॉन a2, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये आएगा 6/2, वो कितना आ जाएगा 3। अच्छा, अगर b1 अपॉन b2 करते -3/-1 आएगा, माइनस और माइनस कैंसर, 3 आएगा। और अगर हम c1/c2 करते हैं, c1/c2 करते हैं, वो आएगा 10/9, कितना आएगा 10/9। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये कैंसिल नहीं होगा। तो देयरफॉर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब देख सकते हो ये भी 3 आया है, ये भी 3 आया, पर ये 10/9 है। इसका मतलब ये तीसरा केस है, पहले दोनों इक्वल है और ये वाला इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर द लाइंस आर पैरेलल, लाइनें क्या होंगी, पैरेलल। अब देखो भैया, मैंने आपको कल भी समझाया था, ये तो क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत आसान था। जिसको ये चीजें पता है उसके लिए क्वेश्चन आसान है। अब ये जिस बंदे को नहीं ना पता वो क्या करे, पिछली वाली वीडियो देख ले, अगर वो नहीं देख सकता तो मैंने सामने उसके लिख दिया। अब मैंने आपको बार बार बताया है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, और जब वो लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर भी पेयर है, यहाँ पर भी पेयर है और यहाँ पर भी पेयर है। अब दो पेयर कल भी आपको बताया था, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगे, या वो पैरेलल रहेंगे, या वो कोइंसाइड करेंगे। वही चीजें हमने इनमें बताई हैं कि कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पैरेलल है और कहाँ कहाँ कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर ये वाली कंडीशन बन रही है, मतलब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ रहा है, तो कोइंसाइड कर रहे हैं। और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है और नहीं इक्वल नॉट इक्वल टू आ रहा है c1 अपॉन c2 के, तो पैरेलल होगा। और ये मैंने बता दिया। अब इस एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान सा एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कर लेते हैं। आपकी बुक पर ही वो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। बेहद आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसको हम कर लेते हैं, फिर आप देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो बेहद आसान क्वेश्चन है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुश्किल हो। देखो भाई, क्योंकि मैंने लिखा हुआ तो इसी में वही यूज होना है। हमारे पास क्या है, मैं क्वेश्चन यहाँ पढ़ लेता हूँ क्योंकि यहाँ लिखने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। देखो, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है गिवन? हमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये मुझे दिया हुआ है। एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मुझे गिवन दिया हुआ है,
राइट एन अदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब मैंने क्या करना है, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अपनी मर्जी से लिखना है, ठीक है, अपनी मर्जी से लिखना है। राइट एन अदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फॉर्म इज। पहले पार्ट में क्या होनी चाहिए, मतलब हमें एक अपनी तरफ से एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखना है, लेकिन जो पहला पार्ट है अब हमें इस तरह लिखना है कि वो लाइनें जो बनेगी वो इंटरसेक्ट करें आपस में, इंटरसेक्टिंग हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो। और दूसरे में हमें क्या करना है, ऐसी पेयर ढूंढनी है इसके कंपैरिजन में जो पैरेलल हो, लाइंस पैरेलल हो। और तीसरे में हमें क्या ढूंढना है कि कोइंसाइड करें, कोइंसिडेंट। अब हम ढूंढते हैं, क्वेश्चन एक बार दोबारा समझा देता हूं। हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन दिया हुआ है, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें गिवन दिया हुआ है, उसके कंपैरिजन में हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अपनी मर्जी से ढूंढना है। एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मुझे गिवन दिया हुआ है, इसके कंपैरिजन में इसके साथ, क्योंकि हम पेयर नहीं है, एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हमें दिया हुआ है। अब एक हमने ढूंढना है, एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल दी हुई है, और दूसरी हमने ढूंढनी है ताकि पेयर बन जाए, और पेयर बनने के साथ साथ वो इंटरसेक्टिंग भी रहे, वो पैरेलल भी रहे, और वो कोइंसिडेंट भी। चलो हम ढूंढते हैं। देखो सॉल्यूशन गिवन क्या है हमारे पास, ये पहले पार्ट का सॉल्यूशन है। गिवन क्या है मेरे पास, 2x + 3y - 8 = 0। ये मुझे गिवन दिया हुआ है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मुझे एक गिवन दी हुई है, अब दूसरी मैंने ढूंढनी है, लेकिन मैंने ऐसी ढूंढनी है कि जो लाइनें हैं वो इंटरसेक्ट करें। तो इंटरसेक्ट करने के लिए हमें पहले दोनों कोफिशिएंट को डिवाइड करके आंसर बराबर नहीं आना चाहिए। अब देखो मैं कौन सी ढूंढता हूँ, मैं इसकी कंपैरिजन में एक ढूंढता हूँ, इसके साथ में ढूंढता हूँ एक, ये 2 है। अब मुझे करना क्या है, a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 के। तो मैं क्या ढूंढ लेता हूँ, मैं यहाँ रख लेता हूँ 3x और प्लस यहाँ कर देता हूँ 5y। अब देखो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और यहाँ कर देते हैं 15 = 0। अब देखो भाई, ये जो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल मैंने ढूंढी है, ये क्या कर रही है इसके साथ, ये इसके साथ जो इन दोनों की लाइनें बनेगी वो आपस में क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। देखो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और जो तीसरा है वो तो इक्वल हो या नॉट इक्वल हो, बस पहले दोनों को देखना है। अगर पहले दोनों नॉट इक्वल है तो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, इसका मतलब ये जो मैंने ढूंढी है ये बिल्कुल ठीक है। अब मसला ये होता है कि बुक के आगे कुछ और आंसर दिया हुआ है, अब जो मर्जी ढूंढो, लेकिन आपने करना क्या है, सिर्फ इन दोनों को नॉट इक्वल टू रखना है डिवाइड करके, मतलब a1/a2 और b1/b2 को डिवाइड करके आंसर जो है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए, तभी लाइनें आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेगी। अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट, पहला पार्ट हो गया, अब हम दूसरा ढूंढते हैं। देखो भाई दूसरे पार्ट में अब हम दूसरा पार्ट करते हैं, पहला हमने कर लिया, दूसरे में पैरेलल रखना है। पैरेलल रखना मतलब पहले दोनों बराबर रखने और तीसरा जो है वो बराबर नहीं रखना। तो देखो क्या करेंगे, अब हम ढूंढते हैं यहाँ पर पहले दोनों बराबर रखने। अगर मैं इसको क्या करूं, इसको मैं 4x + 6y लिख दूं, मतलब 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं। अब डिवाइड करो तो 1/2 1/2, पहले दोनों इक्वल हो गए। अब तीसरा बराबर नहीं रखना है तो 12 कर देते हैं = 0। देखो 8/12 कभी भी 1/2 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है जो क्या करेगा, इसके साथ मिलके लाइन को पैरेलल बनाएगा। देखो भाई ये भी 1/2 ये भी 1/2, तो पैरेलल में क्या होता है, पहले दोनों बराबर होते हैं और तीसरा जो है वो बराबर नहीं होता है। पैरेलल में क्या होता है, पहले दोनों बराबर होते हैं और तीसरा जो है वो बराबर नहीं होता है। तो इसका मतलब ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है,
ये क्या करेगी, इस लाइन के साथ मिलके इन दोनों लाइनों की जो इन दोनों की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो लाइनें बनेगी वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब ये जरूरी नहीं है कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आप दोनों भी 2 से, आप सारे भी 2 से मल्टीप्लाई करो। आप क्या करो, यहाँ 3 से कर दो इन दोनों को तब भी बराबर आएगा, 4 से कर दो तब भी, 5 से कर दो तब भी, 6 से कर दो तब भी। लेकिन इधर मत करना, क्योंकि इधर हमें इक्वल नहीं करना है, हमें सिर्फ इन दोनों को इक्वल करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में क्या है, ये तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में हमें कोइंसाइड कराना है, मतलब हमें ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉरी मैं बार बार पेयर बोल देता हूँ, पेयर नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक हमने ढूंढनी है। लेकिन कंडीशन क्या है कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 आपस में क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। तो चलो हम ढूंढते हैं। देखो, अगर मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, जिस मर्जी से मल्टीप्लाई करूं, इस पूरे से जो भी यहाँ वो वाला जो भी यहाँ बनेगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वो हमेशा कोइंसाइड करेगा, क्योंकि मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन को। मैं यहाँ 2 से करता हूँ, 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। आप डिवाइड करके चेक कर लो, a1/a2 1/2, b1/b2 1/2 और c1/c2 1/2। तीनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं ना। तो तीनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, मतलब क्या होगा, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसकी जो लाइनें होंगी वो आपस में क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था और इससे मिलता जुलता था, तो इसीलिए मैंने इसको करा दिया।